मैं आप सबका इस वेबिनार पर स्वागत करती हूं, जो कि नई शिक्षा नीति के ऊपर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया है। मैं आज के अतिथियों को ये बताना चाहूंगी कि ये संस्था जस्टिस मेहरचंद महाजन की स्मृति में वर्ष 1968 में स्थापित की गई थी। जस्टिस मेहरचंद महाजन भारत के तृतीय मुख्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वे जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में ये संस्था डीएवी कॉलेज प्रबंधक समिति के तत्वाधान में हमारे आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर पूनम सूरी जी के छत्र छाया में एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में कार्य कर रही है। हम सब इस बात से परिचित ही हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और इसमें नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें विश्व भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके अतिरिक्त भारत की गुरुकुल प्रणाली भी प्राचीन काल से चली आ रही थी, किंतु मध्यकालीन भारत में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत की शिक्षा प्रणाली का भी ह्रास हुआ और ब्रिटिश काल में जो शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई, उसने पुरातन भारतीय शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया। और स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा नीति में हालांकि परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी तक भी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव हमारी शिक्षा पद्धति पर स्पष्ट है, जिसका मुख्य दोष ये है कि ये डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार उपलब्ध करवाने और कौशल निर्माण में ये काफी क्षीण है। तथापि लंबे समय से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। इसलिए नई शिक्षा नीति निश्चय ही एक उत्तम पहल है। इस नीति के निर्माण से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर काफी विचार विमर्श किया गया था और सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। इसका परिणाम एक प्रभावशाली नीति बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में समकालीन प्रवृत्तियों को समाहित किया जाए और साथ ही इसमें भारतीयता के उत्तम गुणों का भी समावेश हो। इस नीति में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सीमा रहित साक्षरता और उनकी समृद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न किया गया है जिससे न केवल मानवीय और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, बल्कि जीवन कौशल की तकनीकों के साथ साथ गुणवत्ता, न्यायपूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर भी बल दिया जाएगा। इस नीति की सबसे विलक्षण बात यह है कि ये विभिन्नता में एकता को प्रोत्साहित करती है, जो कि भारतवर्ष की एक मुख्य विशेषता है। हम आशा करते हैं कि ये नीति नव भारत निर्माण का मील पत्थर सिद्ध होगी और अपने भव्य अतीत को आत्मसात करते हुए ये देश पुनः विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर मैं अपने कॉलेज की एनएसएस कमेटी और उन्नत भारत अभियान कमेटी के द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ कार्य की सराहना अवश्य करूंगी। ये दोनों कमेटियां सारा वर्ष अपने अपने कार्यों में संलग्न रहती हैं। एनएसएस कमेटी अब तक 8 गांवों में काम कर चुकी है पिछले 2 साल में, और उन्नत भारत अभियान कमेटी भी 5 गांवों में काम कर रही है। इन दोनों समितियों ने सदा ही संस्था का गौरव बढ़ाया है और इनके अथक प्रयासों से हमें बहुत बार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत अभियान में कॉलेज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रेजिडेंशियल कॉलेज कैटेगरी में देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी प्रकार वर्ष 2019 में सिटीजन इनिशिएटिव कैटेगरी के तहत आवासन और शहरी
से संस्था को देश भर में तृतीय पुरस्कार मिला और अभी वर्ष 2020 में हमारी संस्था को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक स्वच्छता एक्शन प्लान संस्था के तौर पर नामांकित किया है और ये सारी सफलताएं इन कमेटियों के निरंतर प्रयासों से ही संभव हुई हैं। तो एक बार फिर मैं आज के अतिथियों का स्वागत करती हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे और नव भारत का निर्माण करेंगे। जय भारत, जय हिंद।